हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इजीली आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, NCET। अगर आपका एम है टीचर बनना तो आपको ये टेस्ट देना होगा। इसके बेसिस पे आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ये टेस्ट दोगे तो सिलेक्शन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में होगा, इंस्टीट्यूट होंगे जो कि हमारे IITs हैं, NITs हैं, RIE हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एकेडमिक सेशन 2026 और 27 के लिए तो आपको ये NCET फॉर्म फिल करना होगा। आज हम आपको बताएंगे एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, क्या मीडियम होगा एग्ज़ाम का, स्कीम क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या सब्जेक्ट और टेस्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या होगी टेस्ट की, सिलेबस क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या हो, क्राइटेरिया होगा। हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रिजर्वेशन कैटेगरीज़ का क्या है इसमें। तो फॉर्म फिल करने का टाइम कब से कब है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा 12 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है आपकी 11 मार्च को। अगर आपको कुछ भी करेक्ट करना वो है 12 से 14 मार्च तक ओपन रहेगा। और एग्ज़ाम की डेट है आपकी 17 अप्रैल 2026 को। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें फ़ी क्या क्या प्रोसेस होगा। जर्नल कैंडिडेट को आपको फ़ी देनी होगी 1200 रुपये, OBC EWS को 1000 रुपये, SC ST PWD PWBD और थर्ड जेंडर को हमारी 650 रुपये फ़ी भरनी है। फॉर्म फिल करने की ये फ़ी है। आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम आएगा, कंप्यूटर पे आपको देना होगा। पेपर पैटर्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। मीडियम आपका 13 लैंग्वेज है, आप कौन सी भाषा में पेपर देना चाह रहे हो। हिंदी आपकी मदर टंग है, आपको इजीली इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस है इसमें आएगा GK, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज़, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो टॉपिक्स रिलेटेड होंगे टीचिंग ऑफ साइंस से, आर्ट से, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट से एंड लैंग्वेज से। यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है रजिस्ट्रेशन का लिंक। यह लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करेंगे। आप इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे जाके NCTE एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं वो सभी सेंटर्स में अवेलेबल होगी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ आपको हिंदी, तो आपके दोनों टाइप में क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और असामीज़, जैसे इंग्लिश और बंगाली, ऐसे इंग्लिश और गुजराती, ऐसे ही 13 लैंग्वेज दे रखी हैं। ये मीडियम है पेपर का। आपके साथ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल और साइड बाय साइड आपको एक और लैंग्वेज प्रेफर करने का चांस है इसमें। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, इसमें सेक्शन 1 में आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है और सेक्शन 2 में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट डोमेन चूज़ करने हैं। और सेक्शन 3 की बात करें, जर्नल टेस्ट की बात करें, ये सब के लिए मैंडेटरी होगा। इसमें आपको 28 क्वेश्चन करने होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे, 25 आपको करने हैं इसमें अटैम्प्ट। सेक्शन 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये भी सभी के लिए मैंडेटरी होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 20 होंगे, आपको 23 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो लैंग्वेज 1 है तो टोटल क्वेश्चन 20 अटैम्प्ट करने हैं आपको और टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो हैं आपके 23 हैं। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में भी 23 टोटल क्वेश्चन है, 20 तक आप अटैम्प्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन है, 20 अटैम्प्ट करने हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 28 क्वेश्चन है, 25 करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में 28 क्वेश्चन है, 25 करने हैं। तीनों डोमेन में 28 क्वेश्चंस होंगे, आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 181, आपको अटेम्प्ट करने हैं 160 तक, 160 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। टाइम है आपका एग्ज़ाम का वो 180 मिनट होगा, मीन्स 180 मिनट में आपको पूरा एग्ज़ाम करना होगा।
अगर हम सिलेबस ऑफ टेस्ट की बात करेंगे तो लैंग्वेज डोमेन में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड से एंड वोकैबुलरी से। मीन्स आपसे एंटोनियम सिनोनियम टाइप के भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ईडियम से भी कर सकते हैं, फ्रेजेस से भी कर सकते हैं। एक पैराग्राफ आएगा, उसके पैराग्राफ के 5 क्वेश्चंस होंगे, उसके आपको आंसर देने होंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जर्नल टेस्ट का है, आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैसी है, जिसमें आपके सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, आपकी अर्थमेटिक आ जाएगी, आपका एल्जेब्रा आ जाएगा, आपके एल्जेब्रिक ज्योमेट्री आ जाएगी, मेजरमेंट स्टेटिस्टिक आ जाएगी, आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी इसमें। यहीं पे अगर हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें रिलेटेड टीचिंग ऑफ साइंस से, आर्ट से और मैथ से, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिलेबस फुल आपका इस ऑफिशियल लिंक पे दे रखा है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेंशन कर देंगे, आप देख सकते हैं फर्दर डिटेल आपको चेक करना है तो। इस एग्ज़ाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है और जो 12th पास हुआ बच्चा है कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। आपका बेसिक क्राइटेरिया है 12th पास होना चाहिए, एज लिमिट कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपके दे रखे हैं लैंग्वेज डोमेन 38 लैंग्वेज सेक्शन 1 की, आप देख सकते हैं। और इसमें सेक्शन 2 में दे रखे हैं सब्जेक्ट डोमेन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन। इसमें एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब दे रखे हैं। सेक्शन 3 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और सेक्शन 4 में आपका जनरल टेस्ट होगा। अब हम बात करेंगे इस फॉर्म को कैसे फिल करा जाएगा। तो अगर आपने पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया तो आप सीधा लॉगिन करें, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा तो रजिस्टर्ड करें अपने आप को। देन रजिस्टर्ड करने के बाद ये सब आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, आपको ये इन पे क्लिक करना होगा। आप इस पेज पे देख रहे होगे रजिस्ट्रेशन का स्टेप। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, फ़ी पेमेंट डिटेल्स भी मिलेंगी। इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्री पे क्लिक करना होगा, देन आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। देन आपको अपना नेम मेंशन करना होगा, फादर नेम, मदर नेम, अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या नेम है एज़ पर 10th मार्कशीट, फादर नेम आपको अगेन कंफर्म करना होगा। देन आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, पिन कोड। इसके बाद आपको फिर से अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी, पर्सनल डिटेल्स, और जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है, वो आपको फिल करना होगा। देन आपको मेंशन करना होगा अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आपका जो एड्रेस है, आपको पासवर्ड भी फिल करना होगा इसमें आपको, और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी फिल करना होगा जिसको आपको याद भी करना होगा, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन को। देन आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी डिटेल होंगी उस पेज पे, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वेरीफाइड ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपने लिखी हैं वो सारी चीज़ आप आई एग्री करेंगे। देन आप सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा। इसमें कहा है जो आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, उसमें कोई चेंज है या नहीं है तो आप येस कर देना, तो आपके पास OTP आएगा। तो OTP आने के बाद OTP वेरीफाई होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। आपको अपनी मीन्स 10th 12th की मार्कशीट और एग्जैक्ट मार्क्स इसमें मेंशन करने होंगे, जो भी आपका स्कोर कार्ड आया है। आधार डिटेल फिल करनी होगी, अपार ID मेंशन करनी होगी। आधार डिटेल को ओके करेंगे। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, 50 से 10 KB के बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे इसमें। देन आपको सबमिट करना होगा ये फॉर्म। लास्ट में आपको बताना होगा कि आप कौन कौन सी सिटी को प्रेफर कर रहे हो एग्ज़ाम सेंटर के लिए। आपको अपनी सिटी पर प्रेफरेंस भी देनी होगी। देन आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी होगी। लास्ट स्टेप में मेंशन करना होगा फ़ी पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में और
फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिल करते टाइम, वो हमें बताएं कमेंट करके, वी विल हेल्प यू इन दैट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही टाइमली मिलती रहेंगी।